आरा से खबर। आरा शहर के बर्मन टोला रोड में 3 साल से लोग परेशान। कूड़े का अंबार टूटा। जहां एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छता की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ आरा शहर के कई इलाकों में कूड़े के बीच लोग जाते हुए नजर आ रहे हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार लगभग 3 साल हो गए, लेकिन आरा नगर निगम पूरी तरह से फेल है। टूटे हुए नाले, बजबजाती नालियां और शिक्षण संस्थान से लौट रहे बच्चे परेशान हैं। व्यवसायियों का कहना है कि इस कारण व्यवसाय भी बाधित होता है। कई लोगों ने बताया कि हम लोगों ने मेयर को चुना, लेकिन गंदगी से छुटकारा नहीं मिल रहा। कमल कुमार तलवार से जानकारी मिली। इस तरह से जो देख रहे हैं कि कचरा ही कचरा है। इधर शिक्षण संस्थान है, सदर अस्पताल का रोड है और नाला भी खुला पड़ा हुआ है। क्या कहेंगे इस बारे में? नाला जो है, इतना पैसा आया है बुडको की तरफ से जो बनाने के लिए, पता नहीं नगर निगम के इंजीनियर कैसे हैं, उनका क्या प्लानिंग है नहीं है। एक तरफ बन रहा है, एक तरफ ये लोग तोड़ करके छोड़ दिए हैं। छठ जो हम लोग का महापर्व है, उस समय ये तोड़ करके रखा गया और तोड़ कर इतना जनता को परेशानी हो रही है। पर डे देखिए यहाँ ट्रैफिक जाम होता है इस नाला के कारण। और फिर भी अभी वहाँ देखिए, आप अगर देखेंगे तो वहाँ पर देखिए कितना लोग, कभी कभी रात को इसमें गाड़ी गिर जाती है, पब्लिक गिर जाता है और नाला जाम होकर के ओवरफ्लो होने लगता है। हाँ, लेकिन कभी कोई ऐसा नहीं आता है जो आया। कभी कभी बेचारा स्वीपर सब आता है, साफ किया, गंदगी बाहर छोड़ करके चला गया। इसी तरह से धूल उड़ता रहता है, गंदगी उड़ता रहता है। एनडीए 7 सीट ले चुकी है भोजपुर जिला में। ठीक है, एनडीए अब ये मेन काम ये तो नगर निगम का है, तो उस लेवल पर तो अभी बात गया नहीं है। अब हम जो हमारे जो जमीनी स्तर के नेता है संजय टाइगर जी जीते हैं, उनसे हमको बहुत उम्मीद है। मंत्री ही बने हैं, उनको इतना बढ़िया पोस्ट मिला है। और अगर ये नगर निगम नहीं सुनता है तो हम मंत्री जी से, उनसे हम ये बात जरूर कहेंगे कि उसको ये ध्यान दें। आरा को स्मार्ट सिटी बनाना अगर है तो इतना बड़ा उनको मैंडेट मिला है और पूरा शहर को और पूरे भोजपुर को स्मार्ट सिटी में तब्दील करना हो तो नगर निगम का, सड़क का और आपको बिजली का, इन तीनों का कोऑर्डिनेशन नहीं है। कभी एक बनाता है तो दूसरा आकर तोड़ देता है, दूसरा बनाता है तो देखिएगा आप यहाँ पर स्ट्रीट लाइट का सब खंभा गिरा हुआ है, तार इसी तरह से झूल रहा है। कोई बोलने वाला नहीं है इन लोगों को, कोई देखने वाला नहीं है। और दुकानदार जो होता है, जो बिजनेसमैन है, उसको सबसे कमजोर ये लोग समझता है। इन लोग कभी ध्यान ही नहीं देगा। कितना बार हम नगर निगम में जाकर के बोले, मेयर को एक बार फोन किए तो बोला कि हाँ मेरे लड़का से बात कर लीजिए। कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं है। यहाँ का सबसे रद्दी तो इस बार हम लोग मेयर चुन लिए हैं। ये मेयर जो है इस बार का एकदम बेकार है। ये लोग कुछ करता ही नहीं है। वार्ड पार्षद है बेचारे, उनको कहते तो कई बार छठ में आकर के अपना वो यहाँ सफाई करवाए थे, लेकिन वो उनसे भी ये इतना बड़ा गड्ढा है, ये उनसे वार्ड पार्षद पारस जी हैं, उनसे भी नहीं हो पाया। अब क्या किया जाएगा? हमको तो लग रहा है कि अब या तो 2 ही हमारे पास ऑप्शन हम लोगों के पास बचा हुआ है कि पब्लिकली हम लोग या तो कोर्ट में जाएं, कोर्ट में जाकर के नगर निगम को हम लोग नोटिस भेजे, या हाँ, या फिर उसके बाद कोई आंदोलन करे। तो यही करना पड़ेगा ना। हमारा अनिल सिंह नाम हुआ, हमारा मार्बल सोमानी टाइल्स है हमारा। इस तरह से शिक्षण संस्थान है इधर और हॉस्पिटल भी है, लेकिन मोड़ पे जो देखा जा रहा है कि पूरा गंदगी का अंबार है। क्या कहेंगे सर? सबसे पहले तो आपके चैनल को हमारा स्कूल प्रशासन की तरफ से, यानी कि एसएन मेमोरियल इंटरनेशनल स्कूल के तरफ से आप सभी लोगों को आभार, अभिनंदन। देखिए, ये बहुत बड़ी समस्या है। बहुत सारे एप्लीकेशंस हमने दिया, हमने स्वयं एप्लीकेशंस दिए। ये जो स्टार्टिंग कॉर्नर पे आपको जो कचरे का अंबार दिखाई देता है, रोज़ प्रतिदिन सुबह में उठिए एक नया बड़ा सा अंबार लग जाता है। और जबकि इस रास्ते में 2 स्कूल पढ़ते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं और मोहल्लेवास है। सबसे बड़ी बात है कि सदर अस्पताल का एक गेट यहाँ भी पड़ता है और इस गेट के चारों तरफ इतना बड़ा कचरा का जो अंबार लगा पड़ा है, ये बहुत ही दुखदाई कंडीशन है। पता नहीं हमारी नगर पालिका कहाँ सोई पड़ी है। हम अपने माध्यम से और अपने स्कूल के माध्यम से अपने नगर पालिका और अपने वरिष्ठ पदाधिकारी गण का ध्यान इसके तरफ आकर्षित करना चाहिए।
ठीक है। तो स्पेशली हम नगर निगम के जितने भी अधिकारीगण हैं उनका ध्यान उस कचरे के अंबार में जो सुबह में लग रहे हैं उनकी तरफ आकर्षित करना चाहेंगे कि जहाँ छोटे बच्चे रहते हों, जो स्कूल पढ़ते हों या इतने मोहल्ले वाले हैं और रात दिन ये हम बीमारी का जो घर यहाँ बना रहे हैं, तो इसका कोई ना कोई निदान निकाला जाए, कोई उपाय किया जाए। ऐसा वैकल्पिक उपाय हो कि गली के कॉर्नर पर आते के साथ सबसे पहले तो आपको नाक बंद करना पड़ता है और इतना कीचड़ गलीज रहता है कि पैर रखने के लिए सोचना पड़ जाता है। दूसरा चीज़ कि ये जो हमारे सामने नाला पड़ा है, ये दरअसल 2 वार्डों के बीच का एक नाला। एक वार्ड पार्षद को यदि हम फ़ोन करते हैं और इसके बारे में अवगत कराते हैं तो वो कहते हैं सिंपल कि हमारे वार्ड का नहीं। दूसरे वार्ड पार्षद के पास जब फ़ोन किया जाता है तो वो कहते हैं कि हमारे वार्ड में नहीं पड़ता है। कि 2 वार्डों के बीच में ये जो नाला बना है और जो पूरी तरीके से भरा है, जिसके सफाई के अभाव में ये पानी आप देखे होंगे कि सदर अस्पताल में खुद लगा है। क्या मांग करेंगे सर? मांग यही होगा कि सबसे पहले वो जो कचड़े का अंबार वहाँ जब गली के कॉर्नर पर लगा है, उस चीज़ का जल्दी कोई वैकल्पिक उपाय निकाला जाए जिससे वो ना हो। परिचय बता दीजिए। हमारा नाम राजीव कुमार सिंह, प्रिंसिपल SN मेमोरियल इंटरनेशनल स्कूल, करमलटोला आरा, भोजपुर। काफी दिनों से देखा जा रहा है कि यहाँ पर कचरे का अंबार लगा हुआ है, पानी लगता है, क्या कहेंगे इस बारे में? क्या आप लोगों ने शिकायत नहीं की है किसी से? हमेशा बराबर हम वार्ड कम्बार्ड हमारे हैं मुन्ना जी। कौन और वार्ड है? ये वार्ड नंबर हम लोग का 18 है, वार्ड नंबर 18 है। और ये बराबर लगा रहता है। 10 बार मैंने बोला कि यहाँ पर खाली आरा को बनाना है मॉडल टाउन, और कचरा तो चारों तरफ ही कचरा है। कहीं भी बड़े टाउन में या अच्छे जगह ये होता है कि रात में या सुबह 5 बजे तक सब जगह का कचरा उठ जाता है और ब्लीचिंग पाउडर छीट छाट के सब कुछ नीट एंड क्लीन रहता है। कितने दिनों से है ये हाल? ये हाल तो कम से कम 2 साल से है। बारिश के दिनों में क्या होता है? बारिश के दिन में तो एकदम नाला जितना है सब रोड पे आ जाता है वहाँ का। इनको बार बार हम कह रहे हैं कि यहाँ से कचरा हटाइए, यहाँ पर कचरा का नहीं होना चाहिए। यहाँ स्कूल है, 2 स्कूल इसके अंदर से जाता है, हॉस्पिटल का रास्ता जाता है और अच्छे लोग यहाँ रहते हैं। कम से कम इस सराउंडिंग में ई रोड कम से कम लोग प्रभावित नहीं भी हो रहे हैं तो 1 लाख आदमी 1 लाख आदमी प्रभावित हो रहे हैं यहाँ से। नगर निगम का कोई ध्यान नहीं? ध्यान नहीं है। बहुत बार कहा गया है। अब तो इनको मुन्ना जी थोड़ा सा तत्पर रहते हैं, लेकिन मुन्ना जी बार बार कहते हैं कि हम लोग मना करते हैं तो उधर से गिरा दे रहा है, उधर से गिरा दे रहा है। हमारे वार्ड वाले हैं एक्टिव, लेकिन एक्टिव तब नज़र आता है जब वो काम सफल हो जाए। सफल हो नहीं रहा है। 2 साल से हम भी लगे हुए हैं इसमें। परिचय बता दीजिए। मेरा नाम कमल कुमार तलवार, यहीं पर मेरा घर है।